हेलो दोस्तों, यहाँ पर स्वागत है आप सभी का। और मार्केट ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको सी लगा ये निफ्टी 50 का चार्ट दिखा रहा हूँ। और निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर देखो कि क्या कर रहा है। अभी जो कैंडल बन रहा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो अभी ये कैंडल को 5 मिनट का बनने दो। और ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अगर सपोर्ट लेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। अगर सपोर्ट तोड़ देगा तो हम लोग सेल करेंगे। तो यहाँ पर ये अपना प्लान करेंगे। और यहाँ पर स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो सारे के सारे स्टॉप लॉस अभी तो नीचे ही पड़े हुए हैं। ये जो बायर्स हैं इनके यहाँ पर ना तो सेलर के स्टॉप लॉस खाए हैं इसने, ना बायर के खाए हैं। तो अभी मार्केट किधर भी मूव कर सकता है। अभी हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते कि मार्केट किधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा क्या है, ये एक रजिस्टेंस है, इसको भी ब्रेक कर सकता है मार्केट। अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ ये सारे लेवल पड़े हुए हैं ऊपर। तो सारी चीज़ें देखते हैं। और मार्केट अगर नीचे की साइड आएगा तो यहाँ और यहाँ पर आ सकता है। तो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे और समझेंगे। अगर जो कोई अच्छा कैंडल बनेगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो फिलहाल में यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल बन नहीं रहा है। और हम लोग यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ आपको 19,400 का सी देखते हैं हम लोग। 19,400 का सी क्या बोल रहा है। 19,400 का सी में एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनेगा। अभी तो ये वैसे नीचे ही चल रहा है 20 मूविंग एवरेज से। तो अभी हमारा यहाँ पर बाइंग का मूड नहीं है इसमें, जब तक कि एक अच्छा सा कैंडल ना बन जाए। अगर हम लोग पी की बात करें, 19,500 का पी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 19,500 का पी भी 20 मूविंग एवरेज के आसपास आया हुआ है, सपोर्ट लेने की तैयारी कर रहा है। तो जब तक ये कुछ करेगा नहीं, सपोर्ट ऊपर लेना, तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। प्राइस एक्शन भी हम लोग देखेंगे ताकि क्या हो रहा है, कोई कैंडल अच्छा सा बना है क्या। देखिए यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना था, डोजी के बाद में यहाँ पर देखो एक अच्छा सा मूव मिला था। तो जब तक कोई कैंडल अच्छा ना बने, जब तक कुछ अच्छी चीज़ें ना हो, तब तक एंट्री नहीं लेना है। ये बात का ध्यान रखना है। या तो आप किसी एक चीज़ पर ही एंट्री लेने की कोशिश करो। आज एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन सिर्फ आपको कैंडल पर ही एंट्री लेना चाहिए। कैंडल का मतलब समझ में आ रहा है, कैंडल देखकर ही एंट्री लेना चाहिए, तो फटाफट प्रॉफिट होता है। एक्सपायरी के दिन में यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। बाकी दिन कैंडल इतने काम नहीं करते जो आज के दिन करते हैं एक्सपायरी के दिन। यहाँ पर देखो एक अच्छा सा हैमर जैसा या पियर्सिंग पैटर्न जैसा हम लोग समझे, तो यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर दिया था इसने। तो वेट करते हैं, समझते हैं। अभी ये देखो यहाँ पर एक हैमर भी नहीं बोल सकते हम इसको, थोड़ा हैंगिंग विंग जैसा भी लग रहा है। तो यहाँ पर ये तो एक नेगेटिव कैंडल है अभी तो फ़िलहाल में। अभी जब तक कोई अच्छी कैंडल ना बनती है तब तक हम लोग कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और आज क्या करता हूँ मैं आपके सामने, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक ट्रेड करता हूँ। मैं भी एक शेयर का ट्रेड करता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि जैसे मान लो हम कोई ऐसा शेयर चुन लेते हैं ICICI बैंक, या इसमें तो कोई चांसेस नहीं मिल रहा है, या एक्सिस बैंक, ताकि हम लोग समझ पाएँ, लाइव ट्रेड कर पाएँ, ये सारी चीज़ें हम लोग कर पाएँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो ये देखो ये SBI बैंक का चार्ट है। और SBI बैंक में अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ से एक इस एरिया का एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अभी हम लोग यहाँ पर कुछ करेंगे नहीं जब तक कि कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल ना बन जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं निकलता है कि आप कुछ भी करो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका स्टॉप लॉस में भी 3-4 पॉइंट आ रहा है। तो ऐसे स्टॉप लॉस लेना भी नहीं है। स्टॉप लॉस वैसा लेना है जिसमें एक अच्छा सा पैसा बने। देखेंगे ये सब बाद में देखेंगे, लेकिन अपने को अभी पहला फोकस अपने को इसी पर करना है। तो यहाँ पर देखो क्या चल रहा है। अगर हम ऑप्शन चार्ट पर PE का लगा के रखते हैं, क्योंकि PE से पता चलेगा अपने को कि क्या चल रहा है PE में। तो PE ही बता देगा कि सी साइड में जाना है कि नहीं जाना है। यहाँ पर देखो PE का लगा कर रखा है मैंने। अभी तो PE भी यहाँ से क्या कर रहा है, नीचे की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है 20 मूविंग एवरेज से। और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना हुआ है, तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर हम लोग CE देखते हैं, CE को देखते हैं, CE क्या कर रहा है, CE को देखते हैं। तो अभी कोई भी इंडिकेटर बराबर से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जब तक ये ठीक से काम नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे।
तब तक आपको बैठना है, देखना है कि क्या चल रहा है मार्केट में। 1 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें तो क्या चल रहा है, तो देखो 1 मिनट के चार्ट भी अभी कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ सेल साइड में ही सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर पी का ही ऑप्शन भागेगा मेरे को यहाँ तक लग रहा है। तो पी पर हम लोग लगा के रखते हैं, पी क्या बोल रहे हैं। देखो अगर 1 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें तो ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, और 5 मिनट की चार्ट पे अगर हम देखें तो क्या कर रहा है, ये पास में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये सस्टेन करेगा तभी जाके, क्या कोई जल्दबाजी नहीं है अपने आप को। तो इस तरह से मार्केट को एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, समझ में आना चाहिए। स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े, तो सेम इसमें भी स्टॉप लॉस अगर हम चाहें तो देख सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें भी अगर हम बात करें तो ऊपर की साइड में ही पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग वो चीज़ें देखें। तो स्टॉप लॉस कहाँ पड़े, ऊपर की साइड में पड़े हुए हैं। तो मार्केट के यहाँ तक 150 तक 125 तक आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किधर भी आप स्टॉप लॉस की थ्योरी यूज करो या फिर आप कोई भी इंडिकेटर यूज करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। खाली आपको ये समझना ज़रूरी है कि भाई मेरे को सबसे अच्छा एंट्री कहाँ है, कहाँ पर मेरे को सही एंट्री लेना चाहिए। तो यहाँ पर वेट करते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट सस्टेन करेगा, अभी मार्केट कंफ्यूज कर रहा है सब लोगों को। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है सब लोगों को, परेशान कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पर देखो इसमें भी कोई मूड नहीं है। अब इसमें भी बायर्स के थोड़े बहुत जो पड़े हुए स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हुए हैं, और आज एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में अगर हम लोग लंबा व्यू देखें तो सारे के सारे स्टॉप लॉस एक्सपायरी में कहाँ पे पड़े हुए हैं, ऊपर की साइड में पड़े हुए हैं। यहाँ पर सेलर, यहाँ पर सेलर, सारे के सारे ऊपर की साइड में। तो मार्केट के चांसेस ज़्यादा है, अगर ये स्विंग लो इस तरह से जाके ब्रेक होता है तो मार्केट ना ऊपर की साइड में जा सकता है। 45,500 तक का मुंह दिखा सकता है, 44,500 तक का मुंह दिखा सकता है ये। तो यहाँ पर मार्केट में लंबा सा एक रैली भी आ सकता है अगर आया तो। अदरवाइज मार्केट फिर नीचे की साइड में, तो आपको पता ही है कि नीचे की साइड में अगर जाना होगा, जब तक ये स्विंग हाई ना ब्रेक करे तब तक कोई चांसेस नहीं है। स्विंग हाई क्या है, थोड़ा सा इस तरह से नीचे लेके, अभी यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन अगर हम डालें तो ट्रेंड लाइन इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये नहीं तोड़ेगा तो मार्केट एक अच्छा सा मुंह दिखा सकता है। अगर तोड़ दिया तो फिर कोई मतलब नहीं है इसका। तो सारे के सारे स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं आपको पता हो गया। ज़्यादातर तो ऊपर है, नीचे तो थोड़े बहुत ही हैं। तो मार्केट की कैंडल डिसाइड करेगी कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। तो कैंडल पर ही डिपेंड करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर सेलिंग कैंडल आ रहा है एक अच्छा सा, तो यहाँ पर सेल साइड में हम लोग प्लान कर सकते हैं। अब प्लान कैसे करेंगे यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बन चुका है, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा बाई साइड में प्लान कर सकते हैं। देखो मैंने बोला था ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, तो यहाँ की साइड में हम लोग बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट अपना ये होगा 100 के आसपास का, 100 105। दूसरा टारगेट होगा अपना यहाँ के आसपास 120 के आसपास। तीसरा टारगेट होगा अपना 135 के आसपास। तो यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बनने दो, बन जाए या फिर सस्टेन कर जाए, तो सस्टेन तो कर ही जाएगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस आपको यहाँ का रखना है, अभी कितना रखना है स्टॉप लॉस आपको, 84 के नीचे का, 80 से लगा के 82 तक का स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 90 के आसपास एक अच्छा सा लेवल है बाइंग करने के लिए, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। देखते हैं, हमने मान लो हमने यहाँ पर एक डेमो ट्रेड ले लिया। डेमो ट्रेड का मतलब हम सिर्फ मान कर चल रहे हैं कि हमने ट्रेड लिया है 89, यहाँ पर 94 के आसपास, और हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 82 के आसपास। ठीक है, यानी कि ये कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस है, ये 80 या 82 के आसपास कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हमने मान के चला 94 पे ले लिया। कितने पे ले लिया है, 94 पे। तो इस तरह से इसको ऑब्जर्व करना है आपको, तो समझना है मार्केट को कि क्या कर रहा है मार्केट। अभी हम लोग और बैंकों में अगर हम देखें बैंक क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर बैंक की अगर हम बात करें, SBI बैंक क्या कर रहे हैं, SBI बैंक भी सेलिंग साइड में आ रहा है। और ICICI बैंक की अगर हम बात करें तो ICICI बैंक तो पूरा सेल हो ही चुका है। देखो कहाँ से 55 से लगा के सीधे यहाँ पर आ चुका है अभी ये
तो और अगर एक्सिस की बात करें तो एक्सिस अभी सेलिंग मोड में नहीं है। और HDFC की अगर हम बात करें तो HDFC क्या बोल रहा है, HDFC में थोड़ी बाइंग आ रही है। जब तक ये नीचे है 20 मूविंग एवरेज से तब तक तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते इसमें। तो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको देखनी है। अब हम लोग फिर से वहीं चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी क्या बोल रहा है, निफ्टी देखो, निफ्टी भाग रहा है नीचे की साइड में, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है तो पी साइड में भाग रहा होगा। तो हमने कहाँ पर एक डेमो ट्रेड लिया है, देखो हमारा पहला टारगेट जो था वो कंप्लीट होने पे है। देखो यहाँ पर हमने बात की थी कि आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, 94 के आसपास आपने ट्रेड लिया तो 10 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पर। और अगर हम लोग बात करें और तो अभी और कहाँ तक जा सकता है ये, इसके जाने के चांसेस कहाँ तक बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला कि पहला दूसरा 120 का टारगेट है अपना, उसके बाद 135 का और उसके बाद 155 का। ठीक है, 155, 135, 120 ये टारगेट मेरे को सामने दिखाई दे रहे हैं। ये टारगेट को देखेंगे। आज एक्सपायरी है तो मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट में इतना स्पीड आएगा कि पूछो मत। ठीक है, अभी 106 चल रहा है, हमने 94 पे लिया है। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने का मतलब यही है कि आपको ये समझना है कि क्या हो रहा है सच में, हम लोग जैसा प्लान कर रहे हैं वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 110 हो चुका है, हमारे दूसरा टारगेट 120 का है, 112 तक जा चुका है। तो यहाँ पर लाइव मार्केट देख रहे हैं हम लोग। मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। तो अगर आपको ये ट्रेडिंग में बिलीव हो रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट नहीं आते। मेरा लाइव आने का मतलब ही नहीं निकलता ना। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे तो मेरा लाइव आने का कोई फ़ायदा है नहीं। प्लीज़ यार कमेंट करिए। लाइव में हम लोग सीख रहे हैं। देखिए किस तरह से स्टॉप लॉस प्लान करना है, किस तरह से टारगेट प्लान करना है। कल भी हमने एक स्टॉप लॉस दिया था, उसके बाद में एक स्टॉप लॉस, उसके बाद हमने प्रॉफिट भी लिया। तो यहाँ पर वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी हमारा जो टारगेट है दूसरा 120 का है। 120 का टारगेट क्यों रखा है मैंने, ये आपको पता चलना चाहिए। फिर 135 का टारगेट क्यों रखा है, तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से मैं यहाँ का कुछ प्लान कर रहा था। यहाँ के आसपास आने में थोड़ा सा ही टाइम बचा था इसको, तो देखते हैं थोड़ा बहुत चलता रहेगा। अगर कैंडल क्या बोल रहा है, कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि कैंडल के हिसाब से हम लोग समझेंगे। अभी ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, अभी समझ में आ रहा होगा। अभी हमारा दूसरा टारगेट ये देखो, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना ये 120 के नीचे है, तो यही हमारा दूसरा पॉइंट है। यहाँ से कुछ ये 118 के आसपास होगा शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। और उसके बाद में हमारा ये वाला जो पॉइंट है तीसरा, ये वाला, तो यहाँ पर 135 के आसपास होगा। तो इसका टारगेट वो रखेंगे। और मार्केट इतना आसानी से जाएगा नहीं, क्योंकि मार्केट को थोड़ा तो कंफ्यूज करना पड़ेगा लोगों को। एकदम निकल जाना भी बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें आप प्लान कर सकते हो। एक्सपायरी के दिन तो आप सिर्फ कैंडल पर ही ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि एक्सपायरी के दिन कैंडल ही आपको देता है। छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा प्रॉफिट वाला कैंडल आपको देखना है। फिर से ये 102, 3 पे आ चुका है, 112, 13 पे जाके, तो वेट करना। देखिए ये अपने आप को ना थोड़ा सा इस चीज़ को बिलीव लाना है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैंने जो डिसीजन लिया वो सही लिया। अब देखो यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनने की कोशिश हो रही है, तो अगर ये हैमर कैंडल बनेगा तो ये फिर प्रॉब्लम कर सकता है। और नीचे के जो बायर आए होंगे वो तो यहाँ से निकल चुके होंगे। ये जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर प्लान किया तो बायर इस कैंडल पर एक्टिवेट होंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं पे पड़ा होगा थोड़ा 400, 390, 80 के आसपास, 19,380, 90 के आसपास पड़ा होगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये निकल जाता है तो फिर प्रॉब्लम कर देगा ये, क्योंकि फिर नीचे ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी अभी मार्केट में बहुत गुंजाइश है, ऊपर जाएगा इस तरह से, फिर इस तरह से जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जब तक कि कोई ऐसा कैंडल ना दिखे कि जो पूरी तरह से अपने को ये लगे कि हाँ ये कैंडल ग्रीन कैंडल बन सकता है या फिर और कुछ, तब जाके हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। तो अभी तो यहाँ पर एक अच्छा सा टारगेट आपको मिलेगा
मिल रहा भी होगा, दिख रहा भी होगा। तो मैं यहाँ साइड में लगा देता हूँ कि हमने कौन सा कहाँ पे चल रहा है अपना ऑप्शन का प्रीमियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो अभी हमारा जो पी का है वो 114 पे जा चुका है। 114 15 जा चुका है, 14-15 ही चल रहा है। देखते हैं, यहाँ पर ही देखते रहते हैं हम लोग कैसे काम कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत स्लो हो गया मार्केट में, मतलब कैंडल तो ग्रीन बहुत स्ट्रांग बन रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत स्लो चल रहा है, पीई का बहुत स्लो चल रहा है। जब भागेगा तो स्पीड लगाएगा, अदरवाइज यहाँ पर बहुत स्लो चल रहा है। एक एक पॉइंट में भी मतलब निफ्टी इतना एक एक पॉइंट ब्रेक नहीं करता, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक एक पॉइंट या उसी पॉइंट पर बना हुआ है, इसलिए मार्केट में थोड़ा सा ऑप्शन डीके भी हो रहा है। देखो यहाँ पर कितनी जल्दी ऑप्शन डीके हो रहा है, 100, जबकि ये यहीं पर ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 पॉइंट में ही खेल रहा है निफ्टी, 2 पॉइंट में ही खेल रहा है। अब देखो एकदम भागा, 18 हमारा जो पहला टारगेट था 18 का वो पूरा हो चुका है। 118 का मैंने दूसरा टारगेट हमारा पूरा हो चुका है 118 का, जो कि मैंने आपको बताया था 118 पे आपको टारगेट मिल सकता है। तो 118 का टारगेट पूरा हो चुका है अपना। अभी अपना जो टारगेट है मेन टारगेट कौन सा है अपना, 118 के बाद आपका 135 का टारगेट है। 135 का टारगेट होने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मे भी मार्केट थोड़ा प्रॉब्लम कर दे तब तक। तो यहाँ पर देखो एक और ग्रीन रेड कैंडल बन चुका है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन चार्ट पे लेकर चलता हूँ आपको। अपना जो पहला टारगेट है वो पूरा हो चुका है, दूसरा टारगेट के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं। देखो यहाँ पर दूसरा टारगेट अपना पूरा हो चुका है, पहला हमारा पहले ही हो चुका था। हमारा पहला टारगेट यहाँ पर था, दूसरा टारगेट हमारा ये है, ये भी हो चुका है। तीसरा टारगेट हमारा ये है, ये 130 है कि 135 है मेरे को पता नहीं, मेरे को यहाँ पर सिर्फ इतना सा पता है कि यहाँ तक का है। और तीसरा टारगेट हमारा ये, और एक ये चौथा पांचवा टारगेट, ये पहला हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, तीसरा है अपना, ये चौथा और ये पांचवा। तो ये अपने टारगेट पड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर मार्केट नीचे की साइड में थोड़ा सा कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है उसके पीछे का, क्योंकि कैंडल ऐसी ही होती है, कैंडल में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अब देखो यहाँ से मार्केट कैंडल यहाँ से अगर ऊपर चालू होगी तो प्रॉब्लम कर देगी आपको। यहाँ पर देखो सेंटर में खुल रही है, सेंटर में खुल रही है कैंडल, ये अगर इसके ऊपर चली तो ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगी, आपका प्रीमियम डीके करेगी। और यहाँ से नीचे चली तो फिर कोई बात नहीं, फिर बैठे रहो यहाँ तक। तो इस तरह से मार्केट को ट्रेड किया जाता है। 2 टारगेट अपने हो चुके हैं आसानी से। और हमने कहाँ पर लिया था उसको, 96 के आसपास कुछ लिया था, 94 के आसपास, 94 के आसपास लिया था। और हमने 118 का टारगेट देख चुके हैं हम यहाँ पे। तो सोचो 18 पॉइंट ये और 6 पॉइंट ये, 24 पॉइंट का हमने प्रॉफिट ले लिया। उसमें हमारा स्टॉप लॉस था 12 पॉइंट का। कितना, 12 पॉइंट का, क्योंकि 80 से 82 के आसपास हमने कुछ स्टॉप लॉस रखा था। तो देखो अब ये क्या होता है यहाँ पर देखो ये कैंडल जो बनेगी वो फिर से प्रॉब्लम करेगी आपके ऑप्शन डीके में। तो मार्केट को ना समझना बहुत आसान है, लेकिन मार्केट को पेशेंस रख के ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत बार। तो यहाँ पर मैं आपको लेके, हाँ अभी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर अभी अपना पी का जो चल रहा है वो 106 पे चल रहा है। देखो कितनी जल्दी डीके हो रहा है। जहाँ 118 था, आज क्या होता है, आज यही है कि आज सिर्फ कैंडल पर ही ट्रेड किया जा सकता है। अभी देखो यहाँ पर देखो, अगर ये ऊपर इसके 50% के ऊपर अगर चली जाती है तो फिर ये प्रॉब्लम कर सकती है। तो यहाँ पर अलग अलग इंडिकेटर भी लगा सकते हो आप, चाहे तो पीवोट पॉइंट लगा सकते हो, पीवोट जैसा आपको लगे ना वैसा लगा सकते हो। जैसे अब ये पीवोट है, यहाँ पर मैंने पीवोट लगा दिया। पीवोट इसने क्या किया है, कौन सा पीवोट ब्रेक किया है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसने एक पीवोट ब्रेक किया है, 19,416 पर था वो। अभी ये इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये अभी दूसरा इसका टारगेट कहाँ पे, 19,350 पे। तो अभी या तो नीचे जाए या ऊपर जाए, यहाँ पर अभी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन है। तो ये टारगेट है अपना, ये वाला इसने ब्रेक किया स्ट्रांगली।
अब ये इसको टेस्ट भी कर सकता है, जाके टेस्ट करेगा, टेस्ट करके फेल हुआ तो ही जाके। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन का प्रीमियम अभी भी कितना चल रहा है, 106 107 के आसपास चल रहा है। आपको दिखना चाहिए कि कितना चल रहा है। इतने सारे झंझट ना पाले आप मेरे हिसाब से ना, कि ये ऑप्शन ये वो, ये लगा लो वो लगा लो, कुछ नहीं लगाना है आपको। सिर्फ ना आपको ये पीवोट वीवोट कुछ, मेरे हिसाब से ना सिर्फ आपको एक ही चीज़ पर फोकस करना है। चाहे आप किसी पीवोट पे फोकस करें या फिर आप किसी और पर फोकस करें, जो भी आपको फोकस करना है उस पर एक पर फोकस करो। तो यहाँ पर देखो किस तरह से मार्केट कर रहा है। निफ्टी 50 में हम लोग चार्ट देख रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट है, और किस तरह से मार्केट नीचे आने, एक देखो 106 से 115 हो चुका है, 116 हो चुका है, फिर से अभी हमारी साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। अगर एक अच्छा सा मुंह दिखा सकता है तो यहाँ पर कैंडल बनने में 1 मिनट और बचा है। ये कैंडल इनसाइड कैंडल ना हो जाए, अगर इनसाइड हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम खड़ी करेगी, क्योंकि फिर ये एक साइड में ब्रेकडाउन दे सकती है नीचे की। तो अभी देखो 116.17 चल रहा है अपना ऑप्शन प्रीमियम, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रेड कलर में मैंने लगा के रखा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 114.15 यही चल रहा है। उसके बाद में अभी यहाँ पे जो कैंडल बन रही है वो देखो, इस कैंडल ना इसके बीच में बन गई, इनसाइड कैंडल बन गई। अब ये किधर भी लो ब्रेक कर सकती है, हाई ब्रेक कर सकती है, उसके हिसाब से सारा ट्रेड डिसाइड होगा। तो ये इनसाइड कैंडल बोलते हैं हम लोग इसको, इनसाइड कैंडल आपको समझ में आती होगी। तो देखो इसने लो ब्रेक कर दिया है, तो 120, 21, 22, 23, 24 कितना हो चुका है यहाँ पे आपका ऑप्शन, 124 तक पहुँच चुका है। 127 हमारा दूसरा टारगेट, 130-35 के आसपास कुछ था तीसरा टारगेट। तो यहाँ पर देखो किस तरह से मार्केट मूवमेंट कर रहा है। तो देखो यही मज़ा होता है ट्रेड करने का, इसी पे को मज़ा बोलते हैं, इसी में मज़ा आता है कि यहाँ पर देखो किस तरह से मार्केट मूवमेंट कर रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर अपना 126 जा चुका है, 106 आके फिर से 126 जा चुका है। तो यही, अगर कुछ लोग हम लोग निकल जाएं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना, बहुत बार ऐसा होता है। मैं ऑप्शन के प्रीमियम पर लेके चलता हूँ आपको। ये देखो, जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें तब आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना है कि एक्सपायरी के दिन ना कोई भी लो ब्रेक नहीं हो। जैसे ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अब उठा के आपने यहाँ रख लिया जहाँ पे आपने बाई किया था, उसके बाद उठा के फिर यहाँ रख लिया, फिर उठा के यहाँ रख लिया। इस तरह से आपको सेफ साइड चलते जाना है, क्योंकि प्रॉफिट जाना नहीं चाहिए, मेन चीज़ ये है। तो देखो यहाँ पर अपना जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। यहाँ पर क्या टारगेट बताया था मैंने, आपको पता है होगा आपको, मैंने यहाँ पर एक ये टारगेट बताया था, पहला टारगेट ये था, दूसरा टारगेट हमारा ये था, अभी तीसरा टारगेट हमारा ये पॉइंट का है जो 130 के ऊपर है, 130 के ऊपर है, 130 प्लस 5 के आसपास कुछ होगा, 135 के आसपास। तो ये है, तो यहाँ पर 130 की 32 भी हो सकता है वो। यहाँ पर लाइन कौन सी है मेरे को एग्जैक्ट तो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर मैं। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ ट्रेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 126 जाके 100 फिर से नीचे दिखा रहा है, तो टारगेट चलो मैं यहाँ पर आपको लगा देता हूँ, एक लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि भाई हमारा पहला टारगेट तो ये था, दूसरा टारगेट हमारा ये था, तीसरा टारगेट हमारा ये है इसके आसपास, उसके बाद हमारा टारगेट ये है, और उसके बाद हमारा टारगेट ये है। तो ये हमारे टारगेट है यहाँ पे। अभी तो हमारा जो टारगेट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 133 के आसपास का बन रहा है तीसरा टारगेट। ये तीसरा टारगेट, फिर ये चौथा टारगेट, ये पांचवा टारगेट। इस तरह से मार्केट काम करता है। तो चलिए हम लोग फिर से निफ्टी 50 के इस पे चलते हैं, और इसको मैं हटा देता हूँ। तो
यहाँ पर देखते हैं निफ्टी 50 क्या बोल रहे हैं। तो देखिए मार्केट में थोड़ा सा एक हैमर जैसा कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है आपको, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है मार्केट को। देखो जो 126 जाके आ चुका है वो 112 पे चल रहा है अभी, 113 के आसपास। तो यहाँ पर नज़र बना के रखिए आप, ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में कितना चल रहा है प्राइस। तो यहाँ पर एक हैमर बनने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदारी यूज करनी पड़ेगी। अगर कोई लो ब्रेक करता है तो आपको फिर आप ज़्यादा कुछ नहीं रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर आपको यहाँ से एग्जिट करने में बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं होता। आप आज एक्सपायरी का दिन है, देखिए ये वाला जो अपना लो अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ये ही मेन चीज़ होती है यहाँ पर समझने की। चलिए ये सारी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूज करेंगे अपने को। तो ये डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से। अपने टारगेट लेवल तो मैंने आपको दिखा ही दिए हैं, 2 टारगेट अपने पूरे हो भी चुके हैं, तो ये अपने को प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर जो मेन जो मैंने आपको बोला था कि ये सब तो टारगेट तो बात की बात है, लेकिन अपना जो मेन जो यहाँ पर प्राइस एक्शन सीखने का जो मेन पर्पज़ है, या मेन जो हम लोग किस आधार पर ये ट्रेडिंग देख रहे हैं, किस आधार पर ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, और वो क्या आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ समझा रहा हूँ बार बार, कि आप जो भी हो वो सब छोड़ दो। अगर एक ही चीज़ पर आप मास्टरी करो, जैसे मान लो जाए कि आप 20 मूविंग एवरेज पर काम कर रहे हो, 20 मूविंग एवरेज पर आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, या फिर मान लो इसके ऊपर एक अच्छा सा कैंडल बन जाता है, तो यहाँ से आप इसका नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे 125-26 तक ये प्राइस जा चुका था। कहाँ से? ये करीबन 80 या 90 के आसपास से, तो यहाँ इतना जा चुका था। सोचो कि 25-30 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल चुका है, यानी 1:3 का रेशो आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो और क्या चाहिए? उसके बाद में अगर हम लोग इसके पीछे वाले चीज़ों को अगर बात करें, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कैंडल बना था, इसके बाद आपने यहाँ पर कहीं पे बाइंग की होगी, तो यहाँ पर बाइंग करने के बाद में आपने ये कैंडल बनने के बाद में स्टॉप लॉस को यहाँ तक ला दिया होगा, तो स्टॉप लॉस यहाँ तक आ गया होगा, तो आपका ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एकदम इतना गैप अप ओपनिंग दे दिया, तो इसमें बाइंग करना एक रिस्की काम हो जाता है। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बराबर से कैंडल भी नहीं बना था, उसके बाद में यहाँ पर सस्टेन भी नहीं कर पाया दूसरा कैंडल, तो हम लोग ऐसे में हम लोग कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बना है, उसके बाद में हमने इसका स्टॉप लॉस रखा होता, तो यहाँ से देखो मार्केट ने एक अच्छा सा जंप मारा है, 100 पॉइंट से सीधे ये 225 पॉइंट पर चला जा चुका था। सोचो डबल से भी ज़्यादा पैसा आपको यहाँ पर मिल चुका था। और भी अगर हम बात करें यहाँ पे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक हैमर बना था, इसकी वजह से एक अच्छा सा मूवमेंट मिला। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हैमर बना, लेकिन यहाँ पर सस्टेन करने के बाद में कोई बना नहीं, मूवमेंट नहीं आया। यहाँ पर बहुत बड़ा कैंडल बन गया था, इसलिए अपन को रिस्क लेने में प्रॉब्लम होता, तो रिस्क हम लोग ना लें। तो ऐसे ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखो एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद में यहाँ पर एक हायर हाई भी ब्रेक कर रहा था, एंट्री लेते तो एक अच्छा सा बेनिफिट हो सकता। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आकर देखो, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लेने के लिए अगर आपने बाई किया तो एक अच्छे से निकलने के बाद बाई करो, या फिर थोड़ा सा वेट करो, या फिर बाई भी कर दिया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, इतना ही बात। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपको बेनिफिट मिलेगा, दोनों में से एक ही काम है। तो यहाँ पर देखो, जैसा हमने बोला था कि इसका लो ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर लो ब्रेक कर दिया, इसका भी लो ब्रेक हो चुका है और इसका भी लो ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने अपना ट्रेड को ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से प्रॉफिट कमाया जा सकता है अगर एक अच्छा सा मूवमेंट आएगा, या फिर से ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास आके सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पर आप आगे इस तरह सपोर्ट लेता है तो फिर से आप बाइंग कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भाई रिस्क
तभी लेना है। आपका जो प्रॉफिट हो गया वो प्रॉफिट आज का जाना नहीं चाहिए। अगर वो प्रॉफिट चला जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको, सी क्या बोल रहा है, सी में देखो यहाँ पर भी एक हैमर तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन यहाँ पर एक जो कैंडल बन रहा है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन कोई ख़ास कैंडल है नहीं जब तक कि कुछ अच्छा वाला कैंडल ना बन जाए। यहाँ पर देखो ये सी साइड में एक कैंडल बन रहा है, तो ये कैंडल जो बना है सी साइड में, थोड़ा सा ये कैंडल इस तरह से रहता तो और ज़्यादा बेटर लगता, लेकिन ये कैंडल थोड़ा सा इस तरह से है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करता है। बहुत बार ये काम कर भी जाता है, बहुत बार काम नहीं भी करता है। तो अभी हमारा कोई यहाँ पर कोई मूड नहीं है इसमें सी साइड में जाने का, क्योंकि मार्केट अगर इतना ऊपर से नीचे आया है, दूसरा तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तीसरा यहाँ से ये आया है तो थोड़ा रिट्रेस कर सकता है इस तरह से। तो इसलिए अभी हम लोगों को यहाँ पर कोई सी साइड में नहीं जाना है। चलिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ ताकि ये आपको प्राइस समझ में आ जाए। निफ्टी 50 पर चलते हैं हम लोग। ये देखो निफ्टी 50 में एक हैमर जैसा कैंडल बन रहा है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी कोई चीज़ देखनी है आपको ऑप्शन पर देखो, यहाँ पर देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है ज़्यादा। ऑप्शन पर देखोगे तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा जाएगा। और अभी हम लोग ये जो देखें पी साइड का प्राइस कितना चल रहा है, 109 के आसपास चल रहा है। तो बैठेंगे अभी देखते हैं। अभी हमारा यहाँ पर फिर से अभी मार्केट ना रुक सा गया है, 400 के आसपास ना रुक सा गया है बोले तो। यहाँ पर मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा है, लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे कि क्या करें, अभी सेल साइड में जाएं कि बाई साइड में जाएं। तो यहाँ पर डिसीजन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हैमर बना, डोजी बना, ये सारे के सारे कैंडल ना ट्रैपिंग वाले होते हैं। अभी लोगों को फंसाने का कोशिश करेंगे, फंस जाएंगे लोग, उसके बाद में ये फिर एक साइड में मूवमेंट दिखाएगा। तो यहाँ पर अभी हमारा कोई बाइंग का मूड है नहीं, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज होगा। तो इसका हाई ब्रेक होने के बाद में ये वाला जो लेवल ब्रेक होने के बाद में अगर अच्छा सा एक कैंडल बन जाता है तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की कोशिश होगी, और होगी तो ये यहाँ तक टच करके वापस आएगा, 430 को टच करके फिर से नीचे गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं उसके। तो यहाँ पर ये इतना सही है, बहुत समझदारी से खेलना पड़ता है, क्योंकि आपका ही पैसा है, पैसा मेरा नहीं है, और अपना अपना पैसा सुरक्षित रखना अपनी अपनी जिम्मेदारी है। तो अभी तो यहाँ पर मार्केट रुका हुआ है, और इससे रुके हुए मार्केट में अगर हम एक और चीज़ यहाँ पर समझे, मैं आज क्या करता हूँ आपको थोड़ा सा वी वेब का भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, वी वेब क्या कर रहा है। वी वेब को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि बहुत बार क्या होता है ना, जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, जिनको सच में एक कॉन्फिडेंस होता है, वो क्या करते हैं वी वेब का एक लगा के उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। वी वेब समझ में आ रहा है, जिनको 50% 25% लॉस लेना आता है ना, वो लोग क्या करते हैं वी वेब को इस तरह से लगाते हैं। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि कलर समझ में आ जाए आपको। कलर किधर है अपना, ये वी वेब का कलर है, इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो ये देखो अभी जो प्राइस चल रहा है किसके ऊपर चल रहा है, वी वेब के ऊपर चल रहा है। और वी वेब के ऊपर चल रहा है तो मतलब अभी भी कोई मार्केट में डर वाली बात नहीं है। पी साइड में देखो यहाँ पर वी वेब के ऊपर जैसे ही आता है ना मार्केट, देखो वी वेब के ऊपर भी आ गया, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया। यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट चल रहा था इसमें। अभी वी वेब के आसपास ही चल रहा है मार्केट। जब ये वी वेब को तोड़ दे, वी वेब से दूर हो जाए, तभी जाके यहाँ पर एक खतरा महसूस होता है। तो अभी तक तो ये वी वेब के ऊपर ही चल रहा है। देखो वी वेब का अगर आपको पिछले वाला भी मैं बताता हूँ, देखो वी वेब के ऊपर यहाँ पर आने की कोशिश की थी मार्केट ने, लेकिन फेल हो चुका है। यहाँ पर भी आने की कोशिश की थी, फेल हो चुका है। तो अगर कहाँ पर वी वेब के ऊपर आया हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वी वेब के ऊपर आया था, एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ तक का मिला था। तो ये वी वेब भी बहुत खतरनाक चीज़ है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस इसमें क्या है, थोड़ा सा बड़ा देना पड़ता है। यहाँ पर देखो वी वेब के नीचे प्राइस आया, तो यहाँ पर देखो एकदम एक अच्छा सा नीचे से गिर चुका है। तो ये सारी चीज़ें ना, सारे इंडिकेटर काम करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग ना
हम इमोशन में आ जाते हैं। जब लॉस होता है तो हम इमोशनली आ जाते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, हम सारी चीज़ें करने लगते हैं, गलत भी हम करने लगते हैं, सारी चीज़ें करने लगते हैं। लेकिन जब इमोशन हमारा हट जाएगा अलग, देखिए एक डॉक्टर होता है ना, एक डॉक्टर को समझो, एक डॉक्टर को समझो क्या, जैसे मान लो उसको किसी का ऑपरेशन करना है, अगर वो इमोशनली ये सोचे कि यार नहीं मेरे को तो इसका पेट नहीं फाड़ना है, मेरे को इसका ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, ये मर जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें अगर वो करेगा, ये इमोशनली अगर वो आ जाए तो वो बहुत खतरा महसूस होता है। खतरा बोले तो वो ऑपरेशन नहीं कर पाता। और बहुत सारे जो डॉक्टर होते हैं ना, बहुत सारे जो डॉक्टर होते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर का कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते पता है क्या? क्यों नहीं करते? क्योंकि वो ज़्यादा इमोशन में आ जाते हैं। इमोशन में आ जाते हैं तो वो सही फैसला नहीं ले पाते। इमोशन में मतलब क्या होता है, जब आप भावनाओं में बह जाते हो ना तो आप सही फैसला नहीं ले पाते हो। सही फैसला का मतलब समझ रहे हो? सही फैसला मतलब जो सही है। आप क्या चाहते हो कि मेरे घर वालों को बिल्कुल एकदम एक दिन में ठीक हो जाए, तो वैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस होती है, उसको फॉलो करना होता है। देखिए यहाँ पर फिर से मार्केट, यहाँ पर सेलिंग में यहाँ पर डोजी बनाया था, डोजी के बाद में फिर से मार्केट इस डोजी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और मार्केट में हमारा प्राइस जो 106, 7, 8 पे आ गया था, फिर से ये 115 के आसपास आ चुका है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो उसी तरह से शेयर मार्केट है। अगर यहाँ पे आप इमोशन में आ जाओगे, यहाँ पे रूल्स चलते हैं। रूल्स जो लगा दिए उसी रूल्स पर चलना है आपको। रूल्स यहाँ पर, क्योंकि सही चीज़ें ना रूल्स के आधार पर ही होती है। अगर आपने मान लो रोज़ आपने ये सोच लिया कि नहीं भाई मैं तो एक्सरसाइज करूँगा, तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। वहाँ पे अगर आपने रूल्स लगा दिया कि भाई जब तक एक्सरसाइज नहीं होगी तब तक खाना नहीं खाना है, खाना खाना ही नहीं है, ये वाली कंडीशन जब लगा दिया आपने, तो आप क्या करोगे? फिर आपको कैसे भी करके आपके मन को ये समझाना ही पड़ेगा कि एक्सरसाइज कर ले, नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा। और फिर मन आसानी से मान जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि भाई अगर प्रॉफिट कमाना है तो रूल्स को तोड़ना नहीं है। रूल्स तोड़ दिया तो फिर आप गए काम से। यहाँ पर देखो अभी ऑप्शन का प्रीमियम अपना कितना आ चुका है, 120 आ चुका है। मैंने क्या बोल रहा था? मैंने बोला था कि ये अगर वेव पर सपोर्ट लेगा तो ये अच्छा सा काम कर सकता है। देखो यहाँ पर वेव को तोड़ा नहीं है, इसलिए ये भागने की कोशिश कर रहा है। देखो ये वेव का लाइन था, यहीं पे ये आके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से एक रिजेक्शन आ रहा है बार बार, यहाँ से 120 के पॉइंट से इसको रिजेक्शन मिल रहा है। तो जब ये 120 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो जब जाके एक अच्छा सा मुंह दिखेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। इस चार्ट को रीड करो। अभी मैं वेव से आपको समझा दिया, अभी मैं वेव हटा देता हूँ क्योंकि बार बार ये आपको फिर आपका ध्यान भटका देगा। तो यहाँ से वेव हटा दिया मैंने। अभी आपको सिंपल सा देखना है कि देखिए ये जो कैंडल है ना, इसने पिछली वाली कैंडल को इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ समझ लो, इनगल्फ मतलब इसको पूरी तरह से अंडर कवर कर लिया। तो अभी वैसे तो यही है कि टारगेट पूरा होना चाहिए अपने आगे का भी, और प्राइस का यही बिहेवियर रहता है। देखिए मार्केट ना यहाँ से ऊपर गया था, ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जा रहा है, फिर रिट्रेस करेगा, और एक पॉइंट आएगा जब ये रिट्रेसमेंट तोड़ देगा तब जाके आप वहाँ पे थोड़ा सा कुछ सोच सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट लगा के देखते हैं क्या चल रहा है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में अभी तो मार्केट ना रुक सा गया मतलब मार्केट चाह ही नहीं रहा है कि मैं अब नीचे जाऊं। क्यों नहीं चाह रहा है, इसके पीछे का रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने 380 390 का मैंने बताया था आपको कि 380 390 के आसपास, 19,380 390 के आसपास यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक रुक सकता है मार्केट। रुक सकता है मतलब समझ में आ रहा है आपको? क्यों रुक सकता है? क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है। सपोर्ट कैसे बन रहा है? क्योंकि यहाँ से जो बायर, यहाँ से कुछ बायर आए होंगे, ये कैंडल देख के ही कुछ बायर आए होंगे। तो ये यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। जब ये हिट होगा या तो फिर ये एकदम स्पीड से नीचे की साइड में आए, या फिर यहाँ से टर्न ले ले इस तरह से, या फिर मार्केट एकदम इस तरह से आए,
तो ये वाले लोग और ये वाले लोग निकल जाएं। तो 350 का एक लेवल है यहाँ पर, और ये लेवल पूरा होने के बाद में आपको बिल्कुल ही केयरफुली रहना है। तो देखो अभी तो नीचे चल रहा है मार्केट और अपना 123 पर जा चुका है ऑप्शन प्रीमियम, 123-24 के आसपास दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आने की कोशिश है। तो देखो यहाँ पर किस तरह से मार्केट में मोमेंटम आता है। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन प्रीमियम लगा देते हैं, ताकि देखिए ऐसे में मार्केट ना बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर, देखो 100, ये देखो मार्केट ना बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है ऐसे में। अब यहाँ पर अगर एक अच्छा सा कैंडल बन गया, एक बड़ा सा कैंडल अच्छा सा ग्रीन बन गया, तो फिर ये छोटे मोटे टारगेट तो ऐसे ही पूरे कर दे। देखो 122 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा मेरे को पता नहीं, लेकिन आपको दिखना चाहिए, तो मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए अभी आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये सारे लाइव एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ मैं कि क्योंकि मैं भी आपको ये समझा पाऊँ और आप भी समझ पाएँ और मैं भी समझ पाऊँ कि सच में हमारे टारगेट पूरे होते हैं कि नहीं, हम कितनी बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं अपने, क्या हमको टारगेट, किस तरह से अपने को टारगेट को डिफाइन करना है, ये सब। फिर भी आप लाइक नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आता यार। लाइक तो करिए, एक लाइक तो करिए कम से कम यार। आप जितने 50 लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो 50 में से 5 लाइक ही आते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट करो यार, कमेंट करो, बोलो कि भाई तुमने यहाँ पर ये गलती की, तुमको ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ऐसे बात करो। क्योंकि मैं ही एक्सपर्ट नहीं हूँ और मार्केट में कोई एक्सपर्ट नहीं है। देखिए 100% कोई श्योर नहीं है, 100% क्या, यहाँ पर तो 70% श्योर नहीं होते हैं लोग। तो ये मार्केट में ना, मार्केट में ना कोई भी आदमी जो सिर्फ प्रेडिक्शन के आधार पर काम करता है। प्रेडिक्शन समझ में आते हैं आपको? प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा हो सकता है, किसी को पता नहीं एक्चुअली क्या है, वो सिर्फ यहाँ पर एक डिसाइड करके ही चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं लॉस ले लूँगा। देखो अभी यहाँ से 127 हो चुका है, अभी हमारा तीसरा टारगेट भी पूरा होने को जाने को है। तो यहाँ से मार्केट अपना जो तीसरा टारगेट कहाँ पे था आपको मैंने बता के रखा है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ एक बार और। तो यहाँ पर मैं तीसरा टारगेट लगा देता हूँ अपना, तीसरा टारगेट अपना, 1 मिनट यहाँ पे क्लिक करने दो मेरे को, क्या हो रहा है ये। तो काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर लेते हैं तभी जाके यहाँ पर क्लिक होगा। अब यहाँ पर देखो ये अपना तीसरा टारगेट है, ठीक है। 134-33 के आसपास मैंने बोला था आपको पहले ही कि 134-33 के आसपास अपना टारगेट है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना चल रहा है प्राइस, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। देखिए ये तो चीज़ें होती ही रहेगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे सब चलता रहेगा, अपने को अपना बिलीव को बढ़ाना, अपना विश्वास को बढ़ाना कि विश्वास कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर लाइव रहने का मतलब यही है मेरा कि भाई मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से आप ट्रेड करो। देखो यहाँ से मार्केट गया था ऊपर, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ऊपर जा रहा है, फिर ये लेवल ब्रेक करेगा तो एक अच्छा सा मूव दिखाएगा, यहाँ से एक अच्छा सा मूव दिखा के फिर से रिट्रेसमेंट करेगा इस पॉइंट पर जाकर, फिर ऊपर मूव दिखा सकता है। तो ये अभी रिट्रेसमेंट पर ही चल रहा है मार्केट। जब ये रिट्रेसमेंट ख़त्म हो जाएगा तब जाके हम लोग आगे बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर रोकता हूँ अभी, देखते हैं प्राइस एक्शन को आगे क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो वहीं से मार्केट टर्न ले रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पर जब ये जो इससे मान लो यहाँ पर आपने इस पर बाई कर दिया, तो यहाँ पर बाई करने के बाद में आपका ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। दूसरा भी हम बात करें कि यहाँ से मार्केट क्यों टर्न ले रहा है, उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मार्केट में अभी नीचे की साइड में स्टॉप लॉस बहुत कम है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, तो यहाँ से एक मार्केट थोड़ा सा परेशान कर सकता है। कैसे, मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, आपको पता होगा कि देखो यहाँ से इस कैंडल से लोग बाई करके आए हो, बाई किया होगा, ये वाला जो कैंडल दिख रहा होगा आपको, यहाँ से बाई किया होगा लोगों ने, तो यहाँ से उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। और कुछ लोगों का ये जो हैमर बना था छोटा सा वाला हैमर,
तो यहाँ पर कुछ लोगों का स्टॉप लॉस होगा। तो ये अगर मैं इस तरह से एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, एक्चुअल लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ। तो ये एक्चुअल लाइन ड्रा करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये देखो यहाँ से ही मार्केट रिटर्न हो रहा है, दिख रहा है आपको? देखो यहाँ से इस लेवल से ही रिटर्न हो रहा है। ये नीचे तक थोड़ा सा गया, नीचे तक के लोगों को थोड़ा बहुत नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, तो यहाँ से नीचे गया और यहाँ से ही रिटर्न हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? यही होता है कि यहाँ से अब ये जो बायर थे, ये बायर तो निकल चुके हैं। अब जो ऊपर की साइड में जो सेलर आए हैं, उन सेलर को परेशान करना है ताकि उनका भी प्रॉफिट कम हो जाए। इनका तो खा चुका है मार्केट। अब ये ऊपर वाले जो सेलर आए हुए हैं यहाँ पर इस कैंडल को देखकर सेलर आए, तो यहाँ पर मार्केट जैसे ही पहुँचेगा तो ये सेलर भी भाग जाएंगे, आधे 50% भाग जाएंगे। 50% यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर टच करेगा तो ये भी 25% भाग जाएंगे, 25% बचेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पर पहुँचेगा तो वहाँ से भाग जाएंगे। तो यहाँ पर अभी क्या देखना है आपको? एक अच्छी सी कैंडल देखना है। कैंडल देखने के बाद ही आपको ट्रेड करना है। जैसे मान लो यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई, एक अच्छी सी कैंडल बनी है यहाँ पर, बाइंग कैंडल। अगर हम इसको ऑप्शन चार्ट पर देखें CE में तो कैसा दिख रहा है? तो ऑप्शन चार्ट C300 में हम लोग देखते हैं इसको, तो यहाँ पर देखो एक अच्छा सा कैंडल दिख रहा है। अगर हम लोग बाइंग साइड में भी जाना चाहें, वैसे तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बाइंग साइड में जाए, क्योंकि मार्केट में अभी कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक कि कोई हायर हाई ब्रेक नहीं होता तब तक जाना भी नहीं चाहिए। और फिर भी अगर आप इस तरह के कैंडल से अगर आप बाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और यहाँ के ऊपर आपको बाइंग होना चाहिए। तो इस तरह से अपने आप को सेव करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 95 और 10-12 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर अभी तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, जब तक कि कोई हायर हाई ब्रेक ना हो जाए तब तक हम लोग कुछ भी यहाँ पर ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन जब चेंज होता है तो कैसे चेंज होता है? देखो यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर भी अगर एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, तो लाइन ड्रा करने के बाद में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर मैं छोटा करता हूँ इसको थोड़ा। यहाँ से अगर मैं एक लाइन यहाँ पर एक इस तरह से 2 पॉइंट को मिलाते हुए, चलिए हम लोग वो एक्चुअल लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे बनाने से मज़ा नहीं आएगा। तो ये समझते उसको कि क्या वो ब्रेक हो रही है क्या ट्रेंड लाइन। यहाँ से 1 मिनट, ट्रेंड लाइन हम ड्रा करते हैं। यहाँ से ये हाईएस्ट पॉइंट था, यहाँ से तो अगर मैं इस तरह से 2 पॉइंट को मिलाऊं तो इस तरह से ट्रेंड लाइन बनती है एक, और फिर मैं इधर मिलाऊं तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बनती है। तो ये सारी ट्रेंड लाइन मेरे को समझनी पड़ती है कि भाई ऐसा हो रहा है क्या। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी ट्रेंड लाइन कोई ब्रेक नहीं हो रही है, ना तो कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, ना कोई हायर हाई ब्रेक हो रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है? अभी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक नहीं कर रहा है। इस तरह से सपोर्ट लेके फिर हाई ब्रेक करेगा, तब जाके हम लोग बाई साइड में जा सकते हैं। अदरवाइज तो अभी मार्केट को यही देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पर आप देखो, समझो 2 ग्रीन कैंडल बन चुकी है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही खतरा लग रहा है तो, और नहीं लग रहा है तो मेरे को हिसाब से इस तरह से आपको वेट करना पड़ता है। तो यही मेन चीज़ होती है समझने के लिए। आपको यहाँ से आपको एक अच्छा सा पॉइंट मिल चुका है यहाँ से, तो आप यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग। और यहाँ पे हैंगिंग मैन मैंने बोला था आपको, ये कैंडल की पहचान बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर मैंने सुबह ही आपको बोला कि यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना है। कहाँ पर था ये? 5 मिनट की कैंडल पे यहाँ पर हैंगिंग मैन बना था। उसके बाद में इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद इसका यहाँ से इस तरह से मार्केट में एक अच्छा सा मूव दिया। अगर हम देखेंगे तो पहले कैंडल पर अगर हम देखें, ये दूसरे कैंडल पर अगर हम एंट्री लेते पी साइड में, तो पी साइड ये है, देखिए दूसरे कैंडल पर अगर हम एंट्री लेते हैं सुबह खुलने के बाद में, तो दूसरा कैंडल यहाँ पर था कुछ, इसका प्राइस कहाँ पर था? यहाँ पर 90
के आसपास, 90 के आसपास हम लोग लेते हैं। 90 से ये इसका प्राइस कितना 127 तक कुछ चला गया था, 127 के आसपास जा चुका था, 127 के आसपास। तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा पॉइंट मिल गया है। अब मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ और अभी ये भी हटा देता हूँ, टारगेट वारगेट भी अपना, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर ये स्विंग लो ब्रेक कर देता है, कौन सा स्विंग लो आपको पता होगा ना, स्विंग लो मैंने आपको समझा के रखा है। स्विंग लो कैसे मार्क करेंगे, जो रेड कैंडल है उसका लो, तो ये स्विंग लो अगर ब्रेक कर देता है मार्केट, तो मार्केट में फिर से अगर यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बन जाता है तो फिर ये नीचे की साइड में जा सकता है। तो चलिए ओवरऑल हम चलते हैं निफ्टी 50 पर। आज हम सिर्फ निफ्टी 50 में ही ट्रेडिंग का इतना एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि एक सेक्टर में हम लोग सक्सेस हो जाएंगे तो उसके बाद हम दूसरा सेक्टर आसानी से कर पाएंगे। तो ये ट्रेंड लाइन देखो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अभी जो मैंने ट्रेंड लाइन लगा रखी है, सपोर्ट लगा रखा है, ये सारी चीज़ें देखो किस तरह से काम करती है। देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ये एक सपोर्ट काम किया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने की कोशिश हो रही है और ये हाई ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा मूवमेंट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहला टारगेट अपना इसमें यही रहेगा 410, इसके ऊपर निकलेगा तो एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और उसके बाद तो फिर यहाँ तक का टारगेट 440 तक का टारगेट भी आपको मिल सकता है। और उसके बाद मार्केट चला गया तो फिर 470, ये बहुत सारे टारगेट ऊपर धीरे धीरे बनते ही जाते हैं। तो यहाँ पर वेट करेंगे। प्राय ये जो हाई ब्रेक हुआ, ये जो हाई है यहाँ पे, ये हाई ब्रेक हुआ, ये मार्केट ऐसा स्विंग करके फिर इस तरह से ब्रेक कर सकता है। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं करना है अपने को। अभी अपने को साइलेंट रहना है। साइलेंट का मतलब समझ रहे हो कि बहुत हो चुका है, अभी हमको फालतू चीज़ें करनी नहीं है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम ऑनलाइन कर रहे हैं, मैं आपको ऑनलाइन समझा रहा हूँ। 1 घंटा होने वाला है अपने को इसमें, और एक अच्छा सा टारगेट भी आज हमने अचीव किया है। आप सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और आप कोई कमेंट करेंगे तो और भी बेटर लगेगा, क्योंकि आपकी कमेंट और लाइक ये सब चीज़ें काम करती है मेरे लिए मोटिवेशन का। यानी कि मैं जब कोई अपने आप को मोटिवेट करता है या कोई किसी को मोटिवेट करता है, तो उसके अंदर का दिमाग ओपन होता है, और वो ओपन होता है तो वो और अच्छी चीज़ें करने लगता है। इसलिए मोटिवेट करिए, इसलिए नहीं कि यहाँ पर मैं आपको ये सिखा रहा हूँ उसके लिए। मोटिवेट इसलिए करना है कि आपको और कुछ अच्छा चाहिए, तो जिस आदमी आपको ये डिलीवर कर रहा है और उससे अच्छा चाहिए, तो आपको थोड़ा सा उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी जाके वो आपको एक अच्छा सा रिजल्ट दे सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा यहाँ पे कोई बाइंग साइड में मूवमेंट जाने का कोई है नहीं मोड, तो बाइंग साइड में हम जाएंगे नहीं, ठीक है। तो अब ये तीनों लाइनों के नीचे भी है, हमारी कंडीशन को फुलफिल कर नहीं रहा है। आपकी कंडीशन को फुलफिल करे वही आपको वही करना है। तो मेरे को लगता है कि आपने लाइक कर दिया होगा, लाइक बटन दबा दिया होगा। अभी यहाँ पर अगर हम लोग एक और चीज़ देखें, और वो क्या, यहाँ पर मैं अगर आपको एक चीज़ लगा देता हूँ RSI, तो देखो मैं साथ में आपको क्या सिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक और ये भी चीज़ें सिखा रहा हूँ कि भाई आप इंडिकेटर से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं RSI लगा देता हूँ यहाँ पे, RSI, तो ये RSI को आप देखना, इसमें थोड़ी सी सेटिंग करूँगा मैं, ताकि ये थोड़ा सा हमको अच्छे से इंडिकेट करे। देखो यहाँ पे RSI, कल ही मैंने एक स्ट्रेटजी डाली है, कल ही मैंने एक वीडियो बना के डाला है कि उसमें मैंने ये समझाया है कि आप 20 मूविंग एवरेज को लगा लीजिए और RSI को लगा लीजिए। जब ये दोनों ही अच्छे से काम करें, तो यहाँ पर एक मूविंग एवरेज भी मैं लगा देता हूँ, तो ये दोनों ही अच्छा सा काम करेंगे साथ में, तो एक अच्छा सा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखो, तो इसको मैं 20 कर देता हूँ, 20 का लाइन अपना। अभी मैंने कल ही आपको एक वीडियो बनाया कर डाला है, आपको अगर पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, नहीं पता है तो भी आप देख सकते हैं जाके, क्योंकि पड़ा हुआ है वो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि ये अगर 60 के पास जाता है, देखिए यहाँ पर मैंने
कल ही बताया था आपको। तो देखो यहाँ पर मैंने उसमें यही बोला कि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए और ये 60 के पास में आ जाए प्राइस, तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंट आ सकता है। तो देखिए यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ तक को देखने को मिला, और मैंने बोला कि ये अगर 60 को ब्रेक कर दे और ये इसके नीचे प्राइस क्लोज हो जाए तो यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट नीचे की साइड में आ सकता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट नीचे की साइड में आया, तो अभी वापस से इसमें मूवमेंट कब आएगा, तब तक आपको बैठना पड़ेगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है। आपने अगर कोई ट्रेड ले रखा है पी साइड में, तो फिर आपको बैठना पड़ेगा, और जब तक कि ये वापस से 20 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर क्लोज ना कर दे और ये लाइन ना इसके ऊपर 60 के ऊपर ना आ जाए, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। तो यही कल ही मैंने आपको ये वीडियो बना के डाला है। इसलिए आप सभी से मैं यही गुंजाइश करता हूँ कि आप सब मेरा वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करेंगे।